वो सब भारतीय हैं। उसमें कोई ना धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर एक दूसरे में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। यही बात आज मोहन भागवत कह रहे थे कि किसी भी जाति के लिए मिश्रा जी का फैसला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार कुछ न कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ अभी भी उनके मन में कुछ ऐसे खटास हैं जो कि केंद्रीय नेतृत्व का जो मेन एजेंडा है, जो मेन लाइन है, उससे वो हटकर होता है। अभी उनका स्टेटमेंट आया कि वास्तव में हिंदू धर्म हमें सहिष्णुता सिखाता है। वास्तव में हिंदू धर्म वो है जो सभी धर्मों का आदर करे। वास्तव में हिंदू धर्म वो है जो एक दूसरे से प्यार करे। हिंदू धर्म हमें तोड़ना नहीं सिखाता, हिंदू धर्म हमें जोड़ना सिखाता है। हर मजहब का जो आदर करता है वही हिंदू धर्म है और हम सब आरएसएस के रूप में इसी बात को मानते हैं। अब अगर इस स्टेटमेंट को तरीके से सोचा जाए तो बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट है। सिंपल वे में अगर कहें तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। हम सब यही मानते हैं कि सनातन धर्म हमें वास्तव में जोड़ने की बात सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग तो इस बात के शुरू से वो रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं, सारे लोग, सारे सनातनी। लेकिन 10-12 साल से लगातार इस तरह की बातें होती रही देश में, जिससे ऐसे ऐसे शब्द निकले जो कि आज भारत का माहौल बिगड़ रहा है। विपक्ष ने ऐसे आरोप लगाए, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं तथाकथित उन लोगों ने भी आरोप लगाए। लगातार ऐसी छिटपुट घटनाएं हुई जब किसी व्यक्ति को किसी तरह का चीज खाने की वजह से मार दिया गया, कभी किसी व्यक्ति को किसी गाय वगैरह को वो ट्रक में ले जा रहा था, उसके लिए उसे मार दिया गया, बाद में पता चला वो गाय ले ही नहीं जा रहा था। इस तरह के केसेस हुए अलग अलग जगहों में। एक व्यक्ति को ट्रेन में किसी खास इशू पर मार दिया गया, एक पर्टिकुलर कौम के वो भी व्यक्ति थे। इस तरह की जब भी बातें होती है तो जो विपक्ष है उसको स्ट्रांगली उठाता है, आवाज उठाता है। और इसीलिए राहुल गांधी ने एक बार पार्लियामेंट में बहुत लंबा स्टेटमेंट दिया था जब वो अलग अलग देवताओं के पोस्टर्स लाए थे और उस पोस्टर्स को उन्होंने दिखाया था, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने आपत्ति भी की थी। और उनका भी जो थीम था वो यही था बेसिकली कि हम हिंदू हैं, आप हिंदू नहीं हैं, क्योंकि आप तोड़ने वाले हैं, आप देश में एक तरीके का नफरत का माहौल फैलाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जिस पर बहुत सारा विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये सारे हिंदुओं को गाली दिया जा रहा वगैरह। लेकिन एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख ने उसी बात को उसी तरीके से कहा है, बिल्कुल अलग नहीं कहा है कि राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया था उसी स्टैंड को लिया है। और ये बात मोर और लेस सब जानते हैं कि अगर किसी देश का समुचित विकास होना है तो हमें सबको साथ लेकर ही चलना होगा। इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री का जो स्लोगन है वो यही तो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मतलब क्या कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग वो सब भारतीय हैं। उसमें कोई ना धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर एक दूसरे में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। यही बात आज मोहन भागवत कह रहे थे कि किसी भी जाति के लिए कोई भी मंदिर, कोई भी धर्म स्थल सबके लिए खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जाति के लोग किसी मंदिर में गए और आपने मंदिर को धुलाना शुरू कर दिया। ये सब गलत प्रथा है। हम सब हिंदू एक हैं, हम सब सनातनी एक हैं और सनातन धर्म सबका आदर करने को कहता है। हम सबको इसका पालन करना चाहिए। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी एक मैसेज है। मैसेज मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेतृत्व से इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं जिससे ऐसा लगता है कि हालात खराब ना हो जाए देश में। आपने देखा होगा हिमाचल में क्या स्थिति बनी है, किस प्रकार से शिमला में मस्जिद तोड़ने की बात कही गई, मंडी में मस्जिद तोड़ने की बात कही गई, बिलासपुर में मस्जिद तोड़ने की बात कही गई। हाल ही में यूपी के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि ज्ञानव्यापी मंदिर जो है वो वास्तव में ज्ञानव्यापी मंदिर है जहां स्वयं शंकर गए थे और उन्होंने महादेव का दर्शन वहां पर किया। तो मेरा ये कहना है जो ज्ञानव्यापी मंदिर है या कोई भी मुद्दा हो, उन तमाम चीजों को कोर्ट के आधार पर आपसी समझौते से उसका निराकरण हो सकता है, जैसे राम मंदिर का निराकरण हो गया। लेकिन
देश के माहौल को खराब करके अगर आप इस तरह का कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कोई ऐसा कार्य हो नहीं सकता। आप सब जानते हैं इस बात को कि ये देश संविधान से चलता है। इस देश में एक कानून है, उसी कानून से सबको चलना है और कानून अलग अलग नहीं किए जा सकते कि हमारे कानून अलग हैं, आपके कानून अलग हैं। कानून सबके लिए सब बराबर है। इसीलिए देश में एक सौहार्द्रता की स्थिति बनी रहे, इस पर सबको विचार करना चाहिए था। और आरएसएस के प्रमुख ने ये विचार जो उन्होंने दिया है कि हिंदू हमें सहिष्णु होना सिखाता है, हिंदू हमें सभी धर्मों का आदर करना सिखाता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी या हिंदू सभा से जुड़े बहुत सारे लोग जो कभी ऐसी बात करते हैं या ऐसे काम को अंजाम देते हैं जो हमारी सौहार्द्रता को तोड़ने वाला होता है, उससे हमें बचना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।